नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल हर दिल की भड़ास में। दोस्तों, कई दिन से क्या, जब से 4 जून को ये लोकसभा के परिणाम आए हैं चुनाव के, तब से जो सच में राष्ट्रवादी समूह है देश का, या जो सच में देश के हितैषी लोग हैं, जो सच में चाहते हैं कि हमारा देश विकास करे, जो सच में चाहते हैं कि मेरे अपने पर्सनल जो फ़ायदे हैं उसके ऊपर हमारा देश रहे और हमारा धर्म रहे, बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि हमारे दुख और परेशानी की वजह क्या है। हमारे दुख और परेशानी की वजह ये नहीं है कि हम राष्ट्रवादी हैं। हमारे दुख और परेशानी की ये भी वजह नहीं है कि हम अपने धर्म के लिए सोचते हैं। हमारे दुख और परेशानी की वजह ये है कि हम वक्त के साथ बदलना नहीं जानते। अगर कोई हिंदू ये कहता है कि भाई हम नीतियों से हट करके युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम अपने ही आदर्शों पर चलेंगे, हम दुश्मन को इसी में परास्त करेंगे, बस हर हिंदू यहीं पर मात खा जाता है। अरे भाई, आप अपनी धार्मिक पुस्तकें उठाकर देख लीजिए, हर पुस्तक में यही आपको संदेश मिलेगा कि जो आपके संग जैसा करे आप उसके संग वैसा ही करिए। कोई अगर आपके साथ नीति नियम और आदर्शों पर चलकर युद्ध कर रहा है तो आप भी उसके संग नीति नियम और आदर्शों पर चलकर युद्ध करिए। लेकिन अगर कोई आपके संग छल कपट धूर्तता बेईमानी मक्कारी के साथ युद्ध कर रहा है तो आप भाई नीति नियम और आदर्शों पर क्यों चलेंगे? आप भी उसको उसी तरह से जवाब देंगे ना। ये आप रामायण में उठाकर देख लीजिए, बालिका युद्ध, चाहे आप महाभारत में, तो हर जगह श्री कृष्ण ने यही ज्ञान दिया है कि जो तुम्हारे संग जैसा लड़े वैसे ही तुम उसके संग लड़ो। चाहे वो कर्ण का वध हो, चाहे वो गुरु द्रोण का वध हो, चाहे वो भीष्म पितामह का वध हो, चाहे वो जयद्रथ का वध हो, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिसमें श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं, जब कौरव नीतियों पर और आदर्शों पर नहीं चल रहे हैं, जब वो एक निहत्थे बालक पर घेर करके उसे मार सकते हैं, तो हम क्यों नीति और नियम पर चलेंगे? जैसे वो हमारे संग छल करेंगे हम भी उनके संग छल करेंगे। इसके लिए ना उन्होंने सिर्फ ना अर्जुन को तैयार किया, बल्कि उन्होंने युधिष्ठिर को भी तैयार किया। युधिष्ठिर को अच्छी तरह से पता था कि उनसे जो श्री कृष्ण ये एक कहना चाहिए बात घोषणा करवा रहे हैं कि अश्वत्थामा मारा गया, तो वो अश्वत्थामा हाथी के लिए नहीं था। हालांकि युधिष्ठिर ने कहना चाहिए कि अपनी सीमा के अंदर रहते हुए लेकिन झूठ बोला, क्योंकि उनका अंतर्मन जानता था। वर्बली उन्होंने वर्ड बाय वर्ड झूठ नहीं बोला, लेकिन उनके उस भाषण में एक मैनिपुलेशन था। उन्हें पता था कि किसी अश्वत्थामा नामक हाथी के मारे जाने पर कोई घोषणा नहीं हो सकती है। अगर ये घोषणा करी जा रही है तो गुरु द्रोण को उनके मकसद से भटकाने के लिए ये घोषणा करी जा रही है। बावजूद उसके उन्होंने कृष्ण के इस ज्ञान को आत्मसात किया और उन्हें लगा हाँ, ये हमारे वक्त की मांग है। अगर हमको अधर्म को हराना है, अगर हमें असत्य पर विजय पानी है, अगर हमें देश के लिए धर्म के लिए सुधार करना है, भला करना है, अपनी प्रजा की इज्जत, अपनी प्रजा की धन दौलत बचानी है, तो हमको इतना समझौता करना पड़ेगा। और ये समझौता युधिष्ठिर ने भी करा। लेकिन हमारी पता नहीं क्यों आजकल के नेता या हमारे आजकल की जनता आज भी वहीं पर टिकी हुई है कि भैया हम तो अहिंसा परमो धर्मा पर ही यकीन करेंगे। ये अहिंसा परमो धर्मा आपके दिमाग में किसने फीड किया? गांधी जी ने। गांधी जी अहिंसा परमो धर्मा तब कहते थे जब हमारा देश के युवक कहते थे कि हम लड़ करके आज़ादी लेंगे। लेकिन गांधी जी को तब अहिंसा परमो धर्मा याद नहीं रहता था जब ये विश्व युद्ध में भारतीय सेना को लड़ने मरने के लिए ब्रिटेन की तरफ से भेज देते थे। जब अंग्रेजी सेना हमारे ऊपर अत्याचार करती थी तो गांधी जी को नहीं याद रहता था। जब भारतीय बदला लेने की कोशिश करते थे तब उन्हें याद आ जाता था। जब मुस्लिम हिंदुओं को काटते थे तब उन्हें अहिंसा परमो धर्मा याद नहीं रहता था। जब हिंदू कहते थे हम इस बात का बदला लेंगे तो उनको याद आ जाता था। लेकिन मैं तो मानूंगी कि हमारे देश के आज के लोग क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, हिंदू क्यों नहीं जागरूक हो रहे हैं, क्यों नहीं वो इस बात पर यकीन करते हैं कि शठे शठा चरायम, जो हमारे संग जैसा करेगा टिट फॉर टैट, अच्छा करेगा तो हम उसके संग अच्छा करेंगे, बुरा करेगा तो हम उसके संग बुरा करेंगे, आदर्श के साथ लड़ेगा हम आदर्शों के साथ लड़ेंगे, बेईमानी से लड़ेगा तो हम बेईमानी से लड़ेंगे। इसके लिए हमें बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने शायद राजा नागभट्ट के जो प्रमुख अंगरक्षक थे तक्षक, उनकी कहानी शायद आप लोगों ने सुनी हो। 711 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन तुगलक मुल्तान पर कब्जा करने के बाद उसने भारत के कन्नौज पर आक्रमण करना शुरू किया।
तो वो बार बार, उस समय वहाँ के राजा नागभट्ट थे, वो बार बार आक्रमण करता था और बार बार राजा नागभट्ट की सेना इतनी ताकतवर थी, इतनी शक्तिशाली थी और इतनी वीर थी कि वो उन्हें मार के भगा देती थी। तो इसने मोहम्मद बिन तुगलक बार बार आता था कन्नौज पे आक्रमण करने के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता था। ये जब इसने मुल्तान जीता था तो ये जो उनके अंगरक्षक बाद में बने तक्षक, उनके गांव में भी ये गया। और भाई देखिए, ये जो इस्लामी आक्रमणकारी रहे हैं, इनका एक ही ट्रेंड रहा, ये जब आते थे तो देश को केवल जीतते नहीं थे, मार काट करते थे, लूटते थे, स्त्रियों की अस्मिता लूटते थे, युवकों को या तो कत्ल कर देते थे या गुलाम बना लेते थे, क्योंकि मार काट हिंसा ही इनका धर्म था। धर्म इन द सेंस उनके कर्म थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो धर्म कर्म को ही माना गया, इसलिए हम इसे धर्म ही बोलते हैं। उनकी पुस्तक में उनको क्या ज्ञान दिया है मुझे नॉलेज नहीं है भाई। लोग बहुत कुछ बताते रहते हैं, लेकिन जब तक कोई चीज़ मैं अपनी आंखों से ना पढ़ लूँ मुझे ठीक, इसलिए मैं कुछ भी उस पर बोलना पसंद नहीं करूँगी। इसलिए उनका जो कर्म था वो यही था कि मार काट करना, लोगों को कत्लेआम करना, सरतन से जुदा करना, स्त्रियों की अस्मिता लूट लेना, उनके जो ब्रेस्ट होते हैं उन्हें काट करके पहाड़ बना देना, ये कांड भी हुए हैं हमारे देश में। तो वो तक्षक के गांव जब पहुंची थी मोहम्मद बिन तुगलक की सेना, तो उसने क्या किया कि बुरी तरह से मार काट करी। उस समय तक्षक जो थे वो 8 साल के थे, उनकी 2 बड़ी बहनें थी और उनकी माँ थी। जब उनकी माँ ने देखा कि इस्लामिक सेना, अरबी सेना उनके गांव में घुस आई है, वो समझ गई कि इन सबों के मंसूबे क्या हैं। उन्होंने तलवार उठाई, अपनी दोनों बेटियों का सर धड़ से अलग कर दिया और उसके बाद उन्होंने तक्षक के ऊपर एक नज़र डाली और तलवार अपने सीने में घोंप करके आत्महत्या कर ली, सिर्फ इसलिए ताकि वो इस्लामिक आक्रमणकारियों के हत्थे ना चढ़ें। तक्षक उस समय उनके हृदय पर क्या बीता होगा इसका अंदाज़ा शायद ही हम में से कोई लगा सके, लेकिन वो सब कुछ छोड़ करके जंगल में भाग गए और 25 साल बाद लौटे राजा नागभट्ट के प्रमुख अंगरक्षक बन के। एक बार फिर सुनने में आया कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने अब खलीफा के साथ हाथ मिला करके कन्नौज पर आक्रमण करने की ठानी है, ये सूचना आई। तब तक्षक जो थे वो राजा नागभट्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई देखिए, हम इतने सालों से इन लोगों को मारकर भगाते चले आए हैं, लेकिन फिर भी ये बार बार हमारे देश में आक्रमण करने चले आ रहे हैं। हमें इन्हें इनकी ही भाषा में जवाब देना चाहिए, हमें इनके साथ भी छल और प्रपंच करके युद्ध करना चाहिए। राजा नागभट्ट बिल्कुल राजी नहीं। भाई वो भी एक सनातनी थे, सनातनियों के लिए उनके आदर्श, उनकी शिक्षा, उनके जो नीति है, नियम है, वो बहुत मायने रखती है। उन्होंने कहा ना ना ना, ये हमारा धर्म नहीं है, ये हमारा हिसाब किताब नहीं है, हम इस तरह से नहीं लड़ेंगे। तक्षक ने उनसे कहा कि आपका धर्म आपके देश और आपकी प्रजा की कुशलता है, अगर आप ऐसे नहीं लड़ेंगे तो ये भाई आपकी प्रजा के संग जो अहित होगा उसके जिम्मेदार आप होंगे, आप जिम्मेदार हैं अपनी प्रजा के लिए। काफ़ी देर तक्षक और राजा नागभट्ट में इस बात को लेकर के कन्वर्सेशन होता रहा, बहस होती रही। फिर नागभट्ट ने जब अपने बाकी सेनापतियों की तरफ देखा तो किसी भी सेनापति ने तक्षक की बात को नहीं काटा, यानी उन्होंने तक्षक की बात को मौन स्वीकृति दी। उसके बाद राजा नागभट्ट ने क्या किया, ये अगर आपने कभी इतिहास की किताबें पढ़ी हो तो आप लोग को पता होगा कि जब खबर ये आई कि मोहम्मद बिन तुगलक की सेना ने उनके कन्नौज के बाहर डेरा डाल दिया है और 1-2 दिन में युद्ध शुरू हो जाएगा। बहुत ही भयानक युद्ध होगा, क्योंकि इस बार तो वो खलीफा के साथ हाथ मिला करके आया था, काफ़ी बड़ी सेना लेकर के आया था। रात में जब मोहम्मद बिन तुगलक की सेना सो रही थी, आराम कर रही थी, तो एक टुकड़ी तक्षक के नेतृत्व में एक टुकड़ी ने उसके ऊपर धावा बोल दिया, सोती अवस्था में धावा बोल दिया और मोहम्मद बिन तुगलक की 2/3 सेना मारी गई। दूसरी तरफ जब उन सब ने पीछे से भागने की कोशिश करी तो राजा नागभट्ट जो थे वो अपनी सेना लेकर के उधर खड़े थे, वहाँ उन लोगों ने उन्हें काट काट के बराबर कर दिया। इस तरह सुबह, और मतलब उन सबों ने सोचा ही नहीं था कि धर्म पर, नीति पर, नियम पर चलने वाली सनातनी सेना उनके ऊपर उनके ही ढंग से वार करेगी और उन्हें परास्त कर देगी। उसके बाद क्या हुआ कि 3 शताब्दी तक अरब के किसी भी आक्रमणकारी ने भारत की तरफ या कन्नौज की तरफ देखने की हिम्मत नहीं करी, लेकिन युद्ध में तक्षक जो थे वो वीरगति को प्राप्त हुए। जब राजा ने सुबह उनको ढूंढवाया तो पता चला कि अरबी सैनिकों के नीचे उनकी वीरगति प्राप्त हुई, दिवंगत देह मिली। राजा नागभट्ट ने उन्हें उठा करके लाए, उन्हें पूरे सम्मान के साथ उन्होंने अपनी तलवार अपने अंगरक्षक के कदमों में रख दी। उन्होंने कहा, हमें ये पता था कि अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए प्राण कैसे देने हैं, लेकिन तुमने मुझे ये सिखाया कि अपनी धर्म के लिए, अपने देश के लिए, अपनी प्रजा के लिए प्राण कैसे लेने हैं।
आज यही तक्षक की कहानी मैं इसीलिए लेकर के आई हूँ ताकि राजा नागभट्ट की ये बात मैं अपने आज के राजाओं तक पहुँचा सकूँ, मोदी जी तक पहुँचा सकूँ कि आपको देश के लिए, धर्म के लिए प्राण देने आते हैं, लेकिन वक्त की मांग है कि आप देश और धर्म के लिए प्राण लेना सीखिए। जय हिंद, जय श्री राम।